कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली की। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। देखिए, हम यहाँ पकाओ और थकाओ भाषण देने नहीं आए। समय कम है, समय कम है। पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख ला, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं। कलश की स्थापना हुई है, और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए। दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिताना है ना? देखा, हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं। डबल इंजन के सरकार बा। और दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तो बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी पर हमले के साथ की। उन्होंने चीन के विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, साथ ही बेरोजगारी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों का कर्जा माफ किया गया है, लेकिन मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो देश 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों पर आक्रमण करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जिस समय गया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवादा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। कहते हैं, किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, आप बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया?
हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको? नहीं, वो इसी कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाई और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है। किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं।